दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम् अस्मि नास्ति सन्तुष्टा द्वितीयसा द्विहितम्। देखा माई आपने, वहां का रास लीला चल रहा है। यहाँ हमारी छुटकी इतनी तकलीफ में है, उसका मुंह हाथ सब जल रहा है, और वहां हुआ है बाबू वो राधिका जी को हल्दी लगाने में एकदम से मस्त हैं। रजन, कोनो समस्या का हल ना ही ढूंढ सकत हो तो कम से कम बक बक करके ऊका बढ़ाए का जरूरत नहीं, समझा? हम का किए माई, ऊ किए। आ गए भाई बाबू, राधिका जी को खाली हल्दी लगाए में संतोष मिल गया है, जाके उतारना भी है। सही कह रहे हैं ना माई? बकवास बंद कर लल्ला, जा यहाँ से। माताराम जी, वो नीचे क्यों और कैसे हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कल कनिका से आपका शादी है दामाद बाबू। सच बताएं तो हमका बहुत चिंता हुई रहा है। पहले तो आप अपना बीता हुआ कल का बारे में एक एक बात पता लगाना चाहते थे, फिर ऐन मौके पे राधिका का खातिर आप आगरा ना ही गए, और अब शादी का ठीक पहले कनिका का बजाय आप उ राधिका को हल्दी लगाई दिए। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि कनिका हुआ ना ही थी। अगर वो हुआ होती तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख पहुंचता उका। वो तो रो रो के जान दे देती अपना बेचारी। पहले ही हमारी बिटिया का हक राधिका के संग बांटा जा चुका है दामाद बाबू। ये सब देख के एक माँ का मन को कैसन ठेस पहुंच रहा होगा, आप समझ सकते हैं। इस शादी को लेके बहुत अरमान है हमरा। हम बस इतना चाहते हैं कि सब कुछ शुभ शुभ हो जाए, कौन रुकावट ना होए बस। मैं आपसे क्या कहूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा माताराम जी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा आप चाहती हैं। हमका आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है दामाद बाबू। बस चिंता वो पुरोहित परिवार का है। वो आपको अपना देव साबित करने का वास्ते नए नए तरीके खोजते रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरी शादी हर हाल में कनिका से ही होगी। हमका आपसे यही उम्मीद थी दामाद बाबू। हम जानत हैं आप हमरा उम्मीद जरूर पूरा करेंगे। मैं चलता हूं माताराम जी। माई, मुझे बहुत डर लग रहा है माई। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन
देव और राधिका एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं माई। उन दोनों को अलग करना नामुमकिन लग रहा है माई। और अब तो वो शगुन वाली हल्दी भी राधिका के हाथों में लग गई है। चुटकी, अभी तो तुमने ही नहीं देखा कि कैसे वो देव बाबू राधिका को। सज्जन, अपना चपड़ चपड़ बंद कर तू। भाई पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो शगुन वाली हल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकी। भाई मुझे सच में बहुत डर लग रहा है माई। अब मेरा क्या होगा? अभी तो मुझे मिला नहीं, और देव के मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। और आप तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, लेकिन बंद कर अपना कनिका, और हमरा बात पे भरोसा रख। तो का चिंता करे का कोनो जरूरत नहीं है। ये थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। चिंता तो हमका वो पुरोहित परिवार का है। वो लोग अब अच्छे से जानते हैं कि हमरे यहाँ आए का मकसद का है। शादी का वक्त कोनो परेशानी खड़ा करने का जरूर कोशिश करेंगे वो लोग। हमका बहुत सावधानी से रहना है। जी माई, हम समझ गए। तो कितना समझत हो कितना नहीं हो तो हम जानत हैं लल्ला। आज तक तू समझा है का कि भगवान तो का कितना सुंदर गुणवान पत्नी दिए हैं? कभी वो का बारे में सोचने का फुर्सत रहा है तो का लल्ला? विवाह का कनिका का शादी में आना बहुत जरूरी है। जा उसको जाके आगरा से आज ही बुला। और सुन, शादी का काम में कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे ये बार। गुड़िया, अब इस दूध से राधिका को नहला दो। अगर मृणालिनी होती यहाँ पर तो ये रस्म वो ही करती। और हमारी तो कोई बेटी भी नहीं है। जो है बस राधिका, बेटी भी है और बहू भी है। आओ गुड़िया। झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक तुझसे कैसे जुदा रहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। तेरी हर झलक में दिखे वो रब, तेरे नाम को ही दुआ कहे। अब तुझसे
से जुदा रहे। वाह, इतने सुंदर जेवर। जब अपनी छोटी बहू ये सब पहनेगी ना तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। पर भैया, राधिका भाजी हैं कहाँ? उन्होंने देखा ये सब? अरे नहीं नहीं, अभी तक नहीं देखा है, लेकिन माँ जी गई हैं छोटी बहू को बुलाने। दादी माँ बताइए ना। आ गई। दादी माँ आप ठहर जा, ठहर जा। अच्छा अब तो बताइए, क्या दिखाने लाई हैं आप मुझे यहाँ? सुना है? बहुत। कल हमारे देव और राधिका फिर से शादी के बंधन में बन जाएंगे। बेटा, तेरा विश्वास और कान्हा का आशीर्वाद यही तो है जो हमारे देव को हमारे पास वापस ले आए। अरे वो कात्यायनी देवी कितनी भी योजनाएं बना ले, कितने भी षड्यंत्र कर ले, पर उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हाँ, अरे अभी तो हल्दी की रस्म हुई है। तुम लोग कह रहे थे कितनी अड़चन आ सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन देखा ना सब कितने अच्छे से हो गया। और सिर्फ हुआ ही नहीं, हमारी राधिका को देव के हाथों हल्दी भी लग गई। बिल्कुल सही कहा दादी माँ आपने। हल्दी की इस रस्म से कान्हा ने हमें संकेत दे दिया है कि विवाह में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। इसीलिए तो मैंने शास्त्री जी, देवकी जी सबको बुला लिया है। राधिका, बेटा क्या हुआ? ये सब तो ठीक है दादी माँ, लेकिन जब माँ बाबूजी को पता चलेगा कि माताराम जी उनकी और कनिका की शादी की तैयारियां कर रही हैं, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, थोड़ा बहुत अटपटा तो लगेगा उनको, लेकिन जब वो अपनी लड़की और दामाद को एक साथ देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे अभी तो सिर्फ हल्दी की रस्म हुई है, अभी तो मेहंदी, संगीत सब कुछ बाकी है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके देखो। और सुनो, वो मेहंदी वाली को बोला कि नहीं? हाँ, अरे कैसी बात कर रही, कर दी ना खबर, शाम को आ जाएंगी वो। हाँ हाँ, जाए जाओ ना। हाँ। अरे दादी माँ, दादी माँ बताइए कैसी लगी सजावट आपको? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देखा भैया, हम कहे थे ना आपको। हाँ बिरजू, तू सबसे बढ़िया ही करता है। लेकिन दादी माँ, जिसके नाम की मेहंदी है वो हमारी छोटी बहू है कहाँ? अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है? छोटी बहू ऊपर तैयार हो रही है, आती होगी। अरे दादी माँ, हाँ? कनिका जी भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हमें लगता है अपना इलाज करवाने गई हैं। अरे वो जो मिर्ची वाली हल्दी लगी थी ना उसका। नमस्ते जी, नमस्ते। किससे मिलना है आप लोग को? जय शिव शंभू, आप ही का इंतजार था। आप हमारा बेटी का मेहंदी संगीत में आए, उसका वास्ते हम आपका बहुत आभारी हैं। आई आई, बस कनिका और दामाद बाबू भी आते ही उन लोग आए गए। बैठ बैठ, ए दीपुआ यहाँ बैठ जा बीच में। वैशाली, जाके देखो तो, अगर राधिका तैयार है तो उसे भी ले आओ। जी। अरे तुम लोग शुरू रहो, बजाओ। अरे हाँ भाई, बजाइए बजाइए, कोई डर थोड़ी। जाइए माता जी, कनिका का मेहंदी लगते हुए देख लीजिए। आइए। मेहंदी तो सबके हाथ में लगती है कात्यायनी देवी, लेकिन रंग उसी के हाथ में आता है
जिसकी किस्मत में होता है। यही तो फर्क है आप में और हम में माता जी। आप किस्मत को मानत हैं और हम खुद ही अपना किस्मत बनात हैं। हमरी कनिका का मेहंदी का रंग आज खूब चढ़ेगा और कल शादी में आप लोगन के चेहरे का रंग खूब उतरेगा माता जी। किसका रंग चढ़ेगा और कौन बेरंग होगा ये तो सब कान्हा के हाथ में है। वैसे आज हमारी राधिका के हाथ में देव के नाम की मेहंदी लगेगी और कल शादी भी हो जाएगी। कान्हा की ये लीला भी आप खुद ही देख लीजिएगा। ये पुरोहित परिवार तो पूरा समय बस एक ही राग अलापता रहता है, हमरे कान्हा ही कर देंगे, हमरे कान्हा वो कर देंगे। अरे जब खुद कुछ नहीं करोगे तो कान्हा क्या करेंगे बे। दामाद बाबू तिलक का रस्म शुरू करते हैं। लगाए लो बेटा, लगवाए लो टीका। दूसरा टीका तुमको लग रहा है और बलि हम चढ़ रहे हैं यहाँ। तुम्हारा टीका तुम्हारे मुंह पे पोत देते, पर क्या करें हिटलर हमको गोली मार देगी। वो मेहंदी वाली कहाँ है? आओ आओ, हमारी बिटिया को ऐसा मेहंदी लगाओ कि दिन ब दिन रंग गहराता जाए। दामाद बाबू ऐसा कहत हैं कि मेहंदी का रंग जितना चढ़त है रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। हम तो शिव शंभू से बस यही प्रार्थना करत हैं कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा मजबूत हो कि लाख कोशिश करे का बावजूद भी उनको कौनों की बुरी नजर ना ही लगे। यहाँ बैठ। दामाद बाबू, कनिका का मेहंदी लगाना शुरू करें। पहला मेहंदी आप ही लगाइए सगुन का। ऐ लीजिए, लीजिए दामाद बाबू। आओ ना बेटा, मेहंदी लगाओ। लगाएगा हैं? लो, विभा भी आ गई। एकदम सही वक्त पर आई हो। आओ आओ, दामाद बाबू को सगुन का मेहंदी लगाओ। आओ। विभा, दामाद बाबू को सगुन का मेहंदी तो लगाई देता नहीं। लो। इतना बड़ा बात बताए हमें राधिका जी को, और कोनो कदम उठाए के बजाय यहाँ आराम से बैठ के मेहंदी लगवा रही हैं मैडम। कहीं भूल तो नहीं गई हमारी बात? क्या करें क्या करें? आपके पति का नाम क्या है? जी देव।
अभय सिंह ठाकुर। आपके पति का नाम क्या है?